अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको अपने YouTube चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। अगर आप EBL पाकिस्तान को ज्वाइन कर चुके हैं या रिसर्च कर रहे हैं और EBL पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं आपसे EBL पाकिस्तान का बेसिक प्लान शेयर और एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि मैंने महसूस किया है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरी वीडियोस देखकर EBL पाकिस्तान को ज्वाइन तो कर लेते हैं, जिसमें हजारों लोग ऐसे हैं जो अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो बेसिक प्लान को अच्छी तरह से समझ नहीं पाते। इसलिए मैंने सोचा कि एक ऐसी वीडियो बनानी चाहिए जो EBL पाकिस्तान के मेंबर्स या जो ज्वाइन होना चाह रहे हैं उनके लिए हेल्पफुल साबित हो। अगर इस वीडियो को देख के आपको लगे कि हाँ ये सिंपल है, मैं कर सकता हूँ, तो इंशाल्लाह आप इसमें जरूर कामयाब होंगे। तो मेरा काम एज अ यूट्यूबर आप तक अच्छा कंटेंट पहुंचाना, और मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैंने अगर EBL पाकिस्तान को आपके सामने इंट्रोड्यूस कराया तो आपको EBL पाकिस्तान में कामयाब करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजर साबित होगी। अभी मैं आपके सामने गूगल से EBL पाकिस्तान का बेसिक प्लान ओपन कर रहा हूं। यहां पर मैंने वेबसाइट सर्च की है, प्लान फॉर यू के ऊपर मैं क्लिक करता हूं और यहां से मैं बेसिक प्लान ओपन कर लेता हूं। बेसिक प्लान के मुताबिक सबसे पहला सवाल कि मुझे क्या मिलेगा, तो कंपनी की तरफ से जवाब है कि कंपनी में पार्ट टाइम काम करके आप 200 से 3600 तक पर डे अर्न कर सकते हैं। दूसरा सवाल, मुझे काम क्या करना होगा, तो इसका जवाब है कि आप कम्युनिटी को ज्वाइन करेंगे, अपने 2 करीबी दोस्तों या रिश्तेदारों को कम्युनिटी ज्वाइन करवाएंगे। तो याद रखिएगा कि EBL पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ इतना सा काम है कि आपने 2 मेंबर्स को और ज्वाइन करवाना होता है। एक को आप लेफ्ट पे ऐड करते हैं, एक को राइट पे ऐड करते हैं। यहाँ पर कुछ मिस्टेक्स होती हैं जिसकी वजह से कुछ दोस्त नाकाम हो जाते हैं। नंबर 1, ज्वाइन होते ही अपने 2 मेंबर्स ऐड करने के लिए कोशिश शुरू कर देते हैं। अब सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं, अपने दोस्तों को प्लान शेयर कर रहे हैं, और ये जज्बा एक से दूसरे दिन ठंडा पड़ जाता है, क्योंकि अभी आपको ब्रीफिंग देना नहीं आ रही, अभी आपको प्लान शेयर करना नहीं आ रहा। तो इसलिए बिजनेस के अंदर स्टार्ट बहुत समझ और सीख के करना चाहिए, क्योंकि बुनियाद जितनी अच्छी होती है उतनी ही इमारत मजबूत होती है। तो जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी। बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जिनका हल्का अहबाब बहुत ज्यादा होता है, जो जल्दबाजी में बहुत सारे मेंबर्स को ज्वाइन कर देते हैं, लेकिन जब रिलेटिव्स और दोस्त खत्म हो जाते हैं तो अर्निंग रुक जाती है। तो इसलिए स्टार्ट बहुत सोच समझ के करें। आपने 2 ऐसे दोस्त या रिश्तेदारों को कम्युनिटी का हिस्सा बनाना है, यानी अपने साथ ज्वाइन करवाना है, जो ज्वाइन होना चाह रहे हो, जो एक्साइटेड हो, जो कहें कि एक छोड़कर मैं तो 10 बंदे भी ज्वाइन करवा सकता हूं। तो याद रखिएगा बेसिक प्लान को फॉलो करना बहुत जरूरी। तो इसलिए स्टार्ट में आपकी अर्निंग की तरफ तवज्जो नहीं, बल्कि लर्निंग पर आपका फोकस होना चाहिए। अब 2 मेंबर्स को ऐड कैसे करना है, EBL पाकिस्तान का प्लान कैसे शेयर करना है, अपना बिजनेस पार्टनर बनाना कैसे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल बढ़ानी होगी। EBL से मुतालिक हर क्वेश्चन का आपके पास आंसर होना चाहिए। किसी को भी प्लान शेयर करें तो ये बात हरगिज ना करें कि इसमें टीम बनानी पड़ती है, क्योंकि EBL प्लान के मुताबिक हर ज्वाइन होने वाले के जिम्मे सिर्फ 2 मेंबर्स का टारगेट होता है। उनको आपने बताना है कि मैं एक कंपनी का बिजनेस पार्टनर बनाऊं, उसमें आप भी बिजनेस कर सकते हैं, जिससे हम वर्किंग के हिसाब से 200 से 3600 तक अर्निंग कर सकते हैं। उसके बाद आप उनको EBL पाकिस्तान की कोई प्रोडक्ट परचेज करने का मशवरा देंगे। अगर वो प्रोडक्ट परचेज ना करना चाहें तो आप उनको ये मशवरा दे सकते हैं कि EBL पाकिस्तान के मेंबर बन सकते हैं, जिसके बदले में आपको एक वर्चुअल ऑफिस मिल जाता है, जिसको आप गूगल पे जाके लॉगिन कर सकते हैं, और साथ ही आपको कंपनी की तमाम प्रोडक्ट्स से 30% डिस्काउंट मिल जाता है। ये एक आइडिया दे रहा हूँ, आपने अपने अंदाज में हर एक से प्लान शेयर करना है। मजीद आपने उनको बताना है कि 750 के बदले में आपको 30% डिस्काउंट भी मिल गया और आपको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी मिल गई। अब अगर आप इस कंपनी में काम करते हैं तो आप इससे अर्निंग भी कर सकते हैं। अब वो आपसे पूछेंगे कि काम क्या करना होगा, तो आपने उनको अपने अंदाज में बताना है कि सिर्फ कंपनी को 2 कस्टमर देने हैं, या उनको मेंबर बना दें, या उनको कोई प्रोडक्ट सेल करवा दें। और दोस्तों 2 मेंबर्स ज्वाइन करवाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस इस बात का ख्याल रखना है कि 2 मेंबर्स आपने ऐसे ज्वाइन करवाने जो संजीदा हो, जो एक्साइटेड हो, जो ज्वाइन होना चाह रहे हो। इसके बाद आपका काम खत्म हो गया। अगर इसके बाद आपका कोई काम है तो इन्हें इस काबिल बनाना है कि वो भी 2 दोस्तों को कम्युनिटी ज्वाइन करवा सकें। उन्हें टोकन मंगवाने का तरीका आपने सिखाना है, नए बंदे को ब्रीफिंग देने का तरीका सिखाना है, नए बंदे को ऐड करने का तरीकाकार आपने उनको सिखाना है। आपको कितने मेंबर्स ज्वाइन करवाने पर कितनी अर्निंग होगी आप यहाँ से अच्छी तरह से रीड कर सकते हैं।
अब मैं आपके सामने ईबीएल का वर्किंग प्लान अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता हूं, जिसके बाद आपके लिए और आसानी हो जाएगी कि अगर आप रोजाना किसी एक दोस्त को मिलते हैं तो 30 दिनों में यानी 1 महीना में आप 30 दोस्तों को मिलेंगे। अगर हम फर्ज करें कि 30 में से सिर्फ 2 लोग कम्युनिटी ज्वाइन करते हैं, इतना तो हर कोई कर सकता है ना, तो पूरे 1 महीना में 2 लोग आपके नेटवर्क का हिस्सा बनते हैं। इस सूरत में आपको अर्निंग तो बहुत कम होगी, लेकिन आप बेसिक प्लान के मुताबिक सही ट्रैक पे चल रहे हैं, तो आपको परेशान नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं कि स्टार्ट में अर्निंग की तरफ नहीं बल्कि लर्निंग पर फोकस होना चाहिए। यहां पर एक और ट्रिक आपसे शेयर कर देता हूं कि जो मेंबर्स आपने ज्वाइन करवाने हैं, एक डायरी लें, उस पर उनका नाम लिखें, उनका नंबर लिखें, उनकी यूजर आईडी लिखें और ज्वाइनिंग की डेट लिख लें, ताकि आप उनसे मुसलसल राब्ते में रह सकें, उनको मोटिवेट कर सकें, उनसे प्रोग्रेस पूछ सकें। यानी आपकी टीम में हर ज्वाइन होने वाले का डाटा आपके पास होना चाहिए। तो एज अ लीडर, एज अ अपलाइनर, जो भी आपकी टीम में शामिल हो, तो ये डाटा आप अपनी डायरी पर नोट कर लें। अब इस वर्किंग प्लान को आप अच्छी तरह से समझें कि जनवरी के महीने में आपने सिर्फ 2 मेंबर्स ज्वाइन करवाए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक दिन में 2-4 मेंबर्स ऐड कर लेते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि अगर कोई बंदा वर्किंग प्लान के मुताबिक चलता है तो वो ज्यादा कामयाब हो सकता है, क्योंकि जल्दबाजी में ऐड किए गए बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हैं जो काम नहीं करते। तो आपने 2 ऐसे मेंबर्स ज्वाइन करवाने हैं जो फरवरी के महीने में अपने अपने 2 मेंबर्स का टारगेट कंप्लीट कर सकें। तो इस तरह से 4 और मेंबर्स आपकी टीम में शामिल हो गए। अब ये 6 मेंबर्स आपके बिजनेस पार्टनर्स हैं। अब इनके साथ मिलकर आपने मार्च के महीने का प्लान बनाना है। अब इन 4 मेंबर्स ने मार्च के महीने में अपने अपने 2-2 मेंबर्स ज्वाइन करवाए, तो टोटल 8 मेंबर्स हो गए। अब इन 8 मेंबर्स ने अपने अपने 2-2 मेंबर्स ज्वाइन करवाए, तो ये 16 मेंबर्स हो गए। अब हर ज्वाइन होने वाले से 2 मेंबर्स का टारगेट कंप्लीट करवाना ये अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपका फन है। अब मई के महीने में इन 16 मेंबर्स ने अपने अपने 2 मेंबर्स का टारगेट कंप्लीट किया, तो इस तरह से टोटल मेंबर्स की तादाद 32 हो गई। इसी तरह जून से महीने से लेकर दिसंबर तक वर्किंग प्लान आपके सामने है। तो इसलिए 100 मेंबर्स को ज्वाइन करवाने से बेहतर है कि एक ऐसा मेंबर शामिल करें जो संजीदा हो और 1 महीने में अपना टारगेट कंप्लीट कर सके। तो ये है ईबीएल पाकिस्तान का वर्किंग प्लान, यानी हर ज्वाइन होने वाला पूरे 1 महीना में भी अपने अपने 2-2 मेंबर्स का टारगेट कंप्लीट करता है, तो 1 साल के बाद ग्रीन एटीएम कार्ड हासिल किया जा सकता है, जिसके बाद आपकी एक तरह से पेंशन शुरू हो जाती है और ईबीएल पाकिस्तान से आपको महाना 1,08,000 मिलते रहते हैं। तो ईबीएल पाकिस्तान में नाकामी की एक वजह वर्किंग प्लान डिजाइन ना करना, अपना टारगेट ना रखना, 2-4 दिन टाइम देके क्विट कर जाना। और याद रखिएगा कि बिजनेस के अंदर टारगेट, प्लानिंग और सब्र बहुत जरूरी है। आखिर में एक और बात आपसे शेयर करना चाहूंगा कि अपने अपलाइनर से ज्यादा राब्ते में रहें, ताकि वो आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। उम्मीद है आप अच्छी तरह से ईबीएल का बेसिक प्लान समझ चुके होंगे। और वैसे भी मालिक का काम घोड़े को पानी तक लेके आना है, उसको पीने पे मजबूर करना मालिक का काम नहीं है। तो एज अ यूट्यूबर सही इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करना मेरा काम है। हो सकता है कुछ पहलू ऐसे हों या कुछ ऐसे क्वेश्चंस हों जो आपके माइंड में हो, मैं इंशाल्लाह इसी टॉपिक पे पार्ट 2 भी अपलोड कर दूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।